जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे हुए, अर्थात ब्रह्मा जी की इस पृथ्वी के जब 1000 चतुर्युग बीत गए, तो एक मिनी प्रलय आई, जिसमें कि पृथ्वी पृथ्वी के ऊपर के कुछ प्लैनेट जैसे कि भूअरलोक हो गया, तपलोक तक जो प्लैनेट होते हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे जब पूरे हुए तब होते हैं, हर 12 घंटे बाद। और फिर जब 12 घंटे की उनकी रात होती है, यानी पृथ्वी जलमग्न रहेगी, उस समय जो जीव मुक्त हो गए वो तो चले गए वैकुंठ, जो मुक्त नहीं हो पाए, जो उस प्रलय के पानी में डूब गए, वो लोग कहाँ जाते हैं? वो जीवात्मा जाके प्रवेश करती हैं महाविष्णु के अंदर, जो भगवान विष्णु हैं उनके अंदर, सुप्त अवस्था में। जैसे एक इंसान कोमा में चला जाता है, उस अवस्था में पड़े रहते हैं, क्योंकि मुक्ति नहीं मिली है अभी तक। फिर जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे की रात पूरी होती है, फिर से जब सवेरा होता है ब्रह्मा जी का, तो फिर से पृथ्वी का निर्माण होता है। फिर से जो जो जीव जिस जिस भावना में शरीर छोड़े थे, जैसी जैसे किसी की भावना थी कि खूब मिठाई, खूब हम ऐसा खाते, तो ऐसा कीड़ा बन के पैदा होंगे जो मीठे में ही होता है। किसी के किसी भोग खाने की, भोग करने की इच्छा होती है, तो आपने देखा होगा चावल का कीड़ा होता है। चावल का कीड़ा चावल में ही पैदा होता है, उसके चारों तरफ उसका खाना उपलब्ध है। उसे खाना खाने के लिए किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। चारों तरफ चावल के दाने हैं, उसके बीच में चावल कीड़ा पहचान नहीं पाएँगे। एक छोटा-सा कीड़ा भगवान वहाँ जन्म करके दे देते हैं। वो भी जीवात्मा है, अपने कर्म के अनुसार उसे अपने खाने के बीच में ही जन्म मिला। जब उठा नींद से तो उठा, खाना खाया, फिर सो गया या भोग किया, जो भी किया। तो अलग-अलग प्रकार के भावनाओं से जिससे शरीर छूटा था, ब्रह्मा जी का जब अगला दिन होता है, तो उस भावना का शरीर मिल जाता है पृथ्वी के निर्माण के बाद। किसी के बहुत मांस खाने की इच्छा थी, तो वो मांसाहारी पशु के वेश में जन्म लेता है। किसी के बहुत अच्छे कर्म थे, भगवत गीता पढ़ी लेकिन भक्ति पूरी नहीं हो पाई, ऐसा भी होता है। तो फिर से मनुष्य बन के पैदा होता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी, ब्रह्मा जी के 12 घंटे रात पूरे हुए, फिर से 12 घंटे के लिए दिन हो गया। अगले 12 घंटे तक अब दिन रहेगा, सृष्टि चलती रहेगी। ऐसे फिर 12 घंटे बीतेंगे, फिर मिनी प्रलय होगी। तो ये तो हो गई एक प्रकार की प्रलय, जिसमें खाली तपलोक तक, प्रलय में पानी जलमग्न होता है, यानी स्वर्गलोक तक, स्वर्गलोक के तपलोक नीचे स्वर्गलोक है, वहां तक जलमग्न हो जाएगा पानी। एक होती है ये प्रलय, एक होती है महाप्रलय। महाप्रलय जब होती है, जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाते हैं, यानी ब्रह्मा जी की आयु अवधि पूरी हो गई। जो हमारे ब्रह्मा हैं, उन्होंने सृष्टि रचना करी थी, उनके अब उनके 100 साल पूरे हो गए। तो जब 100 साल पूरे हुए, तो फिर से महाप्रलय आती है, उसमें ब्रह्मलोक तक सब कुछ जलमग्न हो जाता है, संपूर्ण विनाश। और ये इस समय भी जो जीव बचे रह गए, जो निकल गए भगवान की भक्ति करके वैकुंठ, वो तो निकल गए, वो तो ऊपर वाले सर्कल में पहुंच गए। जो नीचे वाले सर्कल में रह गए, आप देख रहे हैं पीछे फोटो में, उनका क्या होगा? जब सब कुछ जलमग्न हो गया, तो वो फिर से महाविष्णु के अंदर प्रवेश कर जाती हैं सारी जीवात्माएँ, क्योंकि हमारे तो पिता है ना वो महाविष्णु, हम उन्हीं की संतान हैं। तो पिता कभी अपनी संतानों को ऐसे तो छोड़ेगी नहीं। उनको फिर से अपने अंदर भगवान सम्मिलित कर लेते हैं, अगली सृष्टि तक। फिर जब अगली बार कब ब्रह्मा जी का चयन होगा, ब्रह्मा जी कौन बनेंगे, ये भी बहुत बड़ा प्रोसेस, जैसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन समझिए आप। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है हर 5 साल में, या प्राइम मिनिस्टर का गवर्नमेंट बनती है हर 5 साल में। उसी प्रकार से कौन उपयुक्त व्यक्ति था, ब्रह्मा बनने योग्य कौन है, ऐसे शास्त्र वर्णन करता है। आप भी ब्रह्मा बन सकते हो। ब्रह्मा एक पोस्ट है, ब्रह्मा कोई एक इंसान का नाम नहीं है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, ऐसे ब्रह्मा एक पोस्ट है, इंद्र एक पोस्ट है। इसका चयन किया जाता है गुणों के अनुसार। तो और शास्त्रों में वर्णन है कि आप ब्रह्मा कैसे बन सकते हैं। आप भी स्वयं, आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं, अगर वो इस प्रकार कर्म करेंगे, तो आप उस सूची में आ जाएंगे जो ब्रह्मा बनने की सूची में है। तो फिर चयन होता है कौन ब्रह्मा बनेंगे।
प्रथम पुरुष हैं वो सृष्टि के, फिर उनका चयन होगा, फिर उनके लोक का निर्माण होगा 100 साल बाद। फिर कभी जाके जब सृष्टि उत्पन्न होगी, उस सृष्टि उत्पन्न होने के बाद फिर कभी जाके जब पृथ्वी बनेगी, तब जाके जब ब्रह्मा जी को ज्ञान होगा कैसे पृथ्वी का निर्माण हो, तब जाके हमें फिर से मौका मिलेगा मनुष्य बनने का। नहीं तो सोते रहेंगे कोमा की स्थिति में, नीचे वाले सर्कल में महाविष्णु के अंदर, वैकुंठ फिर भी नहीं जा पाएँगे। बहुत समय चला जाएगा। कई युग, करोड़ों युग, अरबों युग बीत जाएँगे ऐसे ही पड़े-पड़े। फिर से मनुष्य शरीर मिलने में, नहीं हमें इसका अंदाज़ा है। जो अभी हमें मनुष्य शरीर मिला है बहुत दुर्लभ है। हुँ, कई लोग ऐसे हैं सब काम छोड़ के सिर्फ़ भक्ति करते हैं इसी से ही कि उनको को अपना जीवन वेस्ट नहीं करना। लेकिन हम अगर सब काम नहीं छोड़ सकते तो हमें अपना काम करते हुए तो भक्ति करनी ही चाहिए। हरिनाम जप करना ही चाहिए क्योंकि ये बड़ा दुर्लभ समय है। जितना एक-एक समय आप हरि कथा में, हरि प्रसंग में, सुनने में बिता रहे हैं, समझिए यही आपके जीवन की पूँजी जुड़ रही है। और जब तक ब्रह्मा जी के 12 घंटे नहीं पूरे हुए या उनकी उम्र खत्म नहीं हुई, तब तक हमारी भक्ति अगर अधूरी रह जाती है, तो हमें पुनः मनुष्य बनाया जाता है, ताकि भक्ति पूरी करी जाए। हमारी सिंसियरिटी के लेवल पर, हम कितना सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, उस बेसिस पे हमें मनुष्य शरीर मिलता है। अगर हमने ऐसे ही वो बिता दिया अपना समय मौज-मस्ती में, दूसरा मांसाहार करने में, तो भगवान की तरफ ये प्रकृति के नियम जो हैं, ये बोलते हैं कि भई अगर तुम्हें मांस खाने की इच्छा है, तो मनुष्य शरीर में क्या कर रहे हो फिर? मांसाहारी पशु के शरीर में जाओ। जैसे ही मांसाहारी पशु के शरीर में गए, फिर तो वो कांस्टेंट इवोल्यूशन प्रोसेस होता है। मांसाहारी पशु से फिर हम किसी अ जल के प्राणी के रूप में आएँगे, फिर जल के प्राणी के रूप के बाद फिर हम किसी आकाश में विचरण करने वाले पक्षी के रूप में आएँगे, फिर आकाश में पक्षी विचरण करने वाले पक्षी के बाद फिर किसी ज़मीन पे चलने वाले पशु के उसमें आएँगे, फिर अंत में जाके गौ योनि, गाय की योनि मिलेगी और गौ योनि के बाद मनुष्य शरीर मिलेगा। ये प्रोसेस शास्त्र वर्णन कर रहा है, जो हमें अभी मिला हुआ है इस समय, मनुष्य शरीर। ये इतने चक्कर के बाद मिला है। अब फिर ऐसी बीत गया तो फिर पता नहीं कब मिलेगा। तो ये होगी दूसरी तरह की प्रलय, महाप्रलय जिसे कहा गया जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हुई। पहली प्रलय कौन-सी हुई? पहली प्रलय हुई ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे हुए। दूसरी प्रलय हुई जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो गई 100 साल तब महाप्रलय आई। और तीसरी प्रकार की प्रलय जब होती है जिसे कहा गया जब हमारी मृत्यु होती है संसार से, तो भी एक प्रकार की प्रलय है। उस व्यक्ति के लिए जिसकी मृत्यु हो रही है और उसके परिवार वालों के लिए दुःख का समय है, तो उसे भी प्रलय बोला गया है शास्त्र में क्योंकि अब जो हमने सपने बनाए थे, जो हमने सोचा था, जितना हमने प्रॉपर्टी इकट्ठा करी थी, जितना हमने साज़-ओ-सामान इकट्ठा किया था, वो अब छूटता दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखता है कि अब हम नहीं भोग पाएँगे, कोई और भोगेगा इन सब चीज़ों को। इसलिए इसे मृततृष्णा बोला गया है। मेहनत तो इंसान करता है, खूब दिन-रात 24 घंटा मेहनत कर के खूब पैसा इकट्ठा करेगा, खूब अपना बैंक बैलेंस बनाएगा, और मृत्यु के समय छोड़ते समय जाते हुए दुःख ही मनाएगा कि अरे! मैं तो भोग ही नहीं पाया या भोगा भी तो थोड़ा भोगा। जैसे सिकंदर थे ना, सिकंदर ने क्या किया पूरे समाज, पूरे संसार को विजय प्राप्त कर ली थी। पूरे संसार का राजा बन गया था वो। इतनी प्रॉपर्टी, इतना ज़मीन, इतना सब कुछ उसका अपना था खुद का अकेले का। लेकिन अंत में उसको बीमारी हो गई। उस बीमारी ठीक ही नहीं हुई। तो मरते समय अपने हकीम से बोलता है, "मैं तुम्हें अपने जितना मैंने कमाया है, उसका मैं आधा राज्य तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे बचा लो। मैं भोग नहीं पाया अभी से इसको। मेरी इच्छा नहीं है मरने की।" हकीम बोलता है, "जी, मैं नहीं बचा पाऊँगा, आपको ऐसी बीमारी लगी है, दवाई है ही नहीं इसकी।" "अच्छा, आधा राज छोड़ो, मैं पूरा राज तुम्हें देता हूँ। मैं फिर से प्रयास करूँगा, सब कुछ अर्जित करने का। तुम मेरा पूरा राज ले लो।" पूरा राज मतलब पूरी पृथ्वी को विजय प्राप्त कर लिया था सिकंदर ने। हकीम हाथ जोड़ लेता है, "महाराज, ये बीमारी जो आपको हो गई है ना, इसका इलाज नहीं है, आपको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। लात पड़ गई है आपको। लात पड़ गई मतलब आपको निकलना ही पड़ेगा शरीर से।" तो सिकंदर बोलता है, "ठीक है, मेरी तीसरी इच्छा ये है कि मेरे हाथ ऐसे खुले रखना। जब मेरी
जब मेरी अर्थी निकाली जाए तो मेरे हाथ ऐसे खुले रखना और बताना, देखो मैं कमा तो सब कुछ लिया था, जा खाली हाथ ही रहा हूँ, कुछ साथ में नहीं जा रहा मेरे इस संसार का। तो हमारे गुरु महाराज जी बहुत सुंदर भजन गाते हैं। जर सिकंदर का सारा यहाँ रह गया। सारा यहाँ रह गया मतलब सब कुछ जो उसने कमाया सब कुछ यहीं रह गया उसका। मरते मरते लुकमान हकीम ये कह गया। लुकमान हकीम भी बहुत फेमस हकीम हुए हैं। उनको जब पता लगा कि उनकी मृत्यु होने वाली है तो उन्होंने अपने जैसे 12 क्लोन बना दिए। क्लोन अर्थात हमशक्ल, यमराज जी को कंफ्यूज करने के लिए कि देखते हैं मेरी मृत्यु आएगी तो ये 12 ऐसे और ऐसे ऐसे नायाब कि पहचान ना सकें कि कौन असली है कौन नकली। उनका दिमाग में सोचा था उन्होंने कि ऐसे थॉट की भाई है, किसी को मैं यमराज जी को यमदूतों को मूर्ख बना दूंगा। अपने 12 हमशक्ल बना के खड़े कर दिए। लेकिन जब यमराज जी आए स्वयं देखा और देखते ही बोले 12 हमशक्ल। तो यमराज जी ने बोला कि वाह रे बनाने वाले, तूने क्या नायाब चीज प्रस्तुत करी है, पर एक कमी छोड़ दी। जैसे ही बोला एक कमी छोड़ दी, तो असली जो हुकुमान हकीम थे वो बोल पड़े, क्या कमी छोड़ी मैंने। आप समझ गए होंगे क्या कमी थी। यमराज जी ने पकड़े, यही कमी थी कि तू मूर्ख था। तू सोचा कि ये सब निकल जाएंगे, मुझे यमराज जी कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन नहीं। तो गुरु महाराज जी भजन गाते हैं, मरते मरते जर सिकंदर का सारा यहाँ रह गया। मरते मरते लुकमान हकीम ये कह गया। वो घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली उठाई जाएगी। तो वो बहुत हमारी एक तरह का फैक्ट है, हमें इसको समझना है। इसलिए इस संसार से डिटैच होने का थोड़ा प्रयास करना है। हमारा घर नहीं है ये असली संसार में। हमें वर्णन आता है, हमारा असली घर तो हमारे ठाकुर जी वैकुंठ, वहां हमारा घर है। यहाँ तो हम ऐसे रेस्ट एरिया में रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब छोड़ दें काम करना। काम करना है लेकिन थोड़ी डिटैचमेंट के साथ। क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, वो अल्टीमेटली ही रह जाने वाला है। या तो डॉक्टरों की जेब भरेगी, या परिवार वाले ले लेंगे, या कुछ ना कुछ चला जाएगा। आपके हाथ में कुछ नहीं मिला, आपके हाथ में सिर्फ हरि नाम रहेगा आपका। जो हरि नाम आप सिंसियरली आज कर रहे हैं, जो भजन साधन, जो गीता अध्ययन आप पढ़ रहे हैं, ये आपकी पूंजी है। असली असली पूंजी यही है। इस पूंजी को बटोर लीजिए। ये पूंजी आपसे ना तो कोई छीन सकता है, ना पूंजी आपसे कोई यमदूत या यमराज जी चुरा सकते हैं, ना मृत्यु ही इस पूंजी को आपसे चुरा सकती है। जितना आपने हरिनाम जब बटोरा, जितना आपने हरि कथा का श्रवण किया, जितना आपने अपने मन पे लगाम कस दी, ये आपकी पूंजी रहेगी। और बाकी जितना भी संसार का आडंबर आपको दिख रहा है ना, ये एक दिन ऐसी लात पड़ेगी कि सब कुछ ही छूट जाएगा। तब बड़ा पछतावा होगा कि अरे हमने कुछ किया ही नहीं संसार में आके। तो ये इस चैप्टर में डिटेल में बताया गया कि प्रकृति के चंगुल में इंसान फंसता कैसे है, कैसे हम इस जंजाल में फंस गए। तो ये तो है जंजाल जिसको मैंने आपको बताया अभी। ये जंजाल क्या है कि संसार में आए लेकिन कुछ अपना नहीं कह सकते डंके की चोट पे। इतनी मेहनत करके जो कमाया, फिर भी मन डंके की चोट पे नहीं कह सकते कि ये मेरा है, क्योंकि ये हमसे ले लिया जाएगा एक दिन। तो ये जंजाल है। और ये जंजाल जब तक रहेगा जब जब इस पृथ्वी पर आएंगे। तो ये जंजाल में फंसे कैसे, ये हम आज पढ़ेंगे सेक्शन में। पढ़ने से पहले एक माला जप भगवान के शुद्ध नाम की हम सब मिलकर करेंगे संकीर्तन के रूप में, जिससे हमारा चित्त शुद्ध हो सके। और उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ ये भी पढ़ने का प्रयास करेंगे जंजाल से निकला कैसे जाए प्रैक्टिकल रूप से। ये भी भगवान ने इस चैप्टर में समझाया है। तो आप सभी से प्रार्थना है, अपनी माला थैली ले लें, भगवान से प्रार्थना करें शुद्ध हृदय से, प्रभु यही मेरी पूंजी है, यही मेरी ताकत है, यही आप ही मेरे सहारा हो। और आप ही का नाम मेरा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। और ना मेरा कोई सहारा है संसार में, ना मुझे किसी से उम्मीद है जो मुझे बचा लेगा। देखिए सब, जब आईसीयू में व्यक्ति एडमिट होता है, परिवार का कितना प्रिय से प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, बाहर ही खड़ा कर दिया जाता है, उसे अंदर नहीं घुसाया दिया जाता। अकेला जूझता रहता है वो अंदर पड़े हुए। उस समय कौन साथ देगा।
उस समय जो हरिनाम आपने किया है, ये आपके मुँह में, ज़बान में चलता रहेगा, यही आपको बचाता रहेगा वहाँ पर। शरीर रहे चाहे ना रहे, बचा के ले जाएगा आपको एकदम प्रोटेक्शन से भगवान के धाम। तो अल्टीमेटली हमारा जो हितैषी है, सहायक है, मित्र है, भगवान का शुद्ध नाम, हरे कृष्ण महामंत्र है। तो इसकी आदत जितनी जल्दी बन जाए, उतना हमारा फ़ायदेमंद है। तो अपनी माला थैली ले लीजिए, एक माला जप हम करेंगे भगवान के शुद्ध नाम की और फिर कथा को आगे बढ़ाएँगे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनीति नाम्ने नमस्ते प्रभुपादेवे नाम संकीर्तन प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारिणे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ता वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे
कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे हरे राम राम कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम भक्तवृंद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भगवान का शुद्ध नाम ही हमारा तारण कर सकता है और बचा सकता है इस युग में। इस विश्वास को बनाए रखिएगा। जो जो भगवान का नाम जप कर रहा है उसे इस बात का विश्वास अवश्य होना चाहिए, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण हमेशा रक्षा करेंगे। तो जैसा मैंने पहले कहा कि आज का जो सेक्शन है उस सेक्शन में हम ये समझेंगे कि हम इस जंजाल में, इस जन्म मृत्यु के और संसार के जंजाल में फंसे कैसे, और इस जंजाल से निकलने का समाधान क्या है। इसलिए 13वें अध्याय का जो सेक्शन है ये बीज सेक्शन, भगवत गीता का एकदम रूट बोला गया है पूरी भगवत गीता में। और आगे आने वाले जितने भी अब चैप्टर बचे हैं हमारे, 14 15 16 17 18, 5 चैप्टर जो हमारे बचे हुए हैं, इन चैप्टर्स में का यहीं से ही इसी इसी सेक्शन से, जो सेक्शन श्लोक नंबर 20 से लेकर श्लोक नंबर 27 और 28 आज हम जो पढ़ेंगे 7-8 श्लोक, उसमें आगे आने वाले जो विविध सेक्शन है, चैप्टर्स हैं, उनका समावेश है। वहीं यहीं से ही एक रूट, एक इंट्रोडक्शन, एक कॉन्सेप्ट लिया गया है, अगले चैप्टर्स के लिए भगवान ने समझाया है। आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। दिखाई दे रही है। जी माता जी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था 20 कुछ चैप्टर, कुछ लोग इसमें पढ़ चुके हैं, तो उसको हम रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे उसके। इसलिए मैं अर्थ अर्थ पढ़ूंगा, जो हम पढ़ चुके हैं तात्पर्य को बताने का प्रयास करूंगा। श्रील प्रभुपाद जी ने जो समझाया है तात्पर्य। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान। तो ये अर्जुन के 5वें और छठे क्वेश्चन है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में अर्जुन ने 6 क्वेश्चन किए थे। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, यानी ज्ञान अर्थात नॉलेज, किसे अल्टीमेट नॉलेज कहा जाए, और ज्ञेय अर्थात नॉलेज मिलने के बाद क्या जाना जाए, क्या जानने योग्य है। जैसे कि अगर हमें कोई बीमारी हो गई है, उस बीमारी का इलाज कई बार हम घर में ही करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते।
खुद ही दवाई दारू कर ली, खुद ही घरेलू नुस्खे आजमा लिए। तो ज्ञान है लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है। तो कई बार बीमारी ठीक हो जाती है, कई बार बीमारी ठीक नहीं होती, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर को संपूर्ण ज्ञान है, तो उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसको ज्ञान हो, वही सही इलाज बता पाएगा। तो उसने ज्ञान के बल पर बता दिया कि आपको क्या बीमारी हुई है। लेकिन खाली ज्ञान के बल पर बता देना ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? जब तक वो प्रिस्क्रिप्शन ना लिखे, उस ज्ञान के बल पर दवाई ना लिखे और उस दवाई को आप ले नहीं, तब तक बीमारी दूर नहीं होगी। तो ज्ञान का ऑब्जेक्ट क्या है? क्या जानने योग्य है, क्या आपको करना है? ज्ञान तो हो गया कि मैं पुरुष नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अब क्या? ठीक है, मुझे ज्ञान हो गया है, मैं आत्मा हूं। अब मुझे क्या करना है? तो वो है ज्ञेय, परमात्मा की खोज। परमात्मा, हाँ, किस प्रकार से मुझे कार्य करना है कि मैं परमात्मा के से मिल सकूं, भगवान के धाम वापस जा सकूं। ये ज्ञान मिलने का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अर्थात क्यों हम ज्ञान ले रहे हैं उसका कारण। जैसे डॉक्टर के पास ज्ञान है, उस ज्ञान के बल पर वो दवाई लिख रहा है, और उस दवाई को जब हम ले रहे हैं तो हमारी बीमारी दूर हो रही है। इसी प्रकार से जो भगवत गीता का ज्ञान है, खाली यही हो लेना बहुत जरूरी नहीं। खाली अगर हम ये समझ जाएं जी वह हम आत्मा हैं, अब चार लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके बीच में हमें पता है कि हम आत्मा है, बस। लेकिन आप अमल कितना कर रहे हो इस बात पे? कितना आप इस चीज को प्रैक्टिकली कर रहे हो? कितना आप अभी तक देहात्म बुद्धि के स्तर से ऊपर उठ पाए हैं? पता तो सभी को है हम आत्मा है। भगवत गीता क्या बोलती है? हाई हाई लेवल पे, मोटे मोटे स्तर पे सबको पता है भगवत गीता वही मृत्यु के बारे में बोलती है। किसी से पूछा जाए अगर आप क्या समझते हैं भगवत गीता के बारे में, हम प्रश्न करते हैं, कई बार बोलते हैं अरे हमें पता है भगवत गीता क्या, वो मृत्यु की बात करते हैं और आत्मा है, आत्मा के बारे में बात करते हैं, हमें सब पता है भगवत गीता में क्या है, यही सब है। तो इस प्रकार से लोग बोलते हैं जिनको अधकचरा ज्ञान होता है। पता होना और पता होने के बाद अमल करना, तब जाके असर दिखेगा। तो भगवत गीता में हम आत्मा है ये तो पता लग गया, लेकिन आप अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे तो कुछ असर नहीं दिखेगा, सब हवा में, सब ऊपर से ऊपर निकल जाएगा। और अभी तो चलिए भगवत गीता में आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जब ये भगवत गीता समाप्त हो जाएगी, फिर एक दो साल बाद, दो तीन साल बाद सब ब्रेन वॉश, सब भूल गए। प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। तो अमल करना बहुत जरूरी है। देहात्म बुद्धि से थोड़ा ऊपर उठना, मनन करना, चिंतन करना, कैसे हम शरीर नहीं है। प्रत्यक्ष भगवान दिखाते हैं कई बार चीजों को, अगर आप सिंसियर हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं इफ ट्राई सिंसियर रिजल्ट इज ऑलवेज देयर। जितनी भगवत गीता मेरे लिए है, जितनी भगवत गीता किसी वैष्णव संत के लिए है, उतनी ही भगवत गीता आपके लिए भी है। जितने प्रिय हम हैं भगवान के, जितना सिंसियरली कोई भी फॉलो कर रहा है भगवत गीता को, उतना सिंसियरिटी हमारे लिए भी है फॉलो करने के लिए। जितना भगवान ने भगवत गीता ज्ञान अर्जुन को प्रस्तुत किया, उतना ही भगवत गीता इंपॉर्टेंट हम सबके लिए भी है। जितना हम दूसरे का कर्तव्य बनता है किसी वैष्णव का, संत का, अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से चलाने में, उतना ही हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाएं, क्योंकि यही हमारे अल्टीमेट सुख का कारण बनेगा। तो यहाँ पर भगवान क्या समझा रहे हैं? भगवत गीता के माध्यम से जो अर्जुन के चार प्रश्न हुए, तो वो हो गए गे, इसे कहा गया गे, चौथा प्रश्न। ज्ञान मिलने के बाद जानने योग्य क्या है? ज्ञान मिलने के बाद अब मैं आत्मा हूं, मैं क्या करूं अब, मेरा क्या कर्म है, मुझे कैसे जीवन जीना है, मैं समझ गया हूं मैं आत्मा हूं, अब मैं क्या करूं ऐसा? तो भगवान यहाँ पर ज्ञेय के बारे में बताया कि परमात्मा की खोज करिए। परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, ये आत्मा को ज्ञान मिलने के बाद अगला स्टेप होता है। परमात्मा की खोज कैसे होगी? परमात्मा ने जो नियम बताए हैं उसको पालन करके। नियम कहाँ से मिलेंगे? भगवत गीता के माध्यम से मिलेंगे। तो आत्मा तक ही सीमित नहीं रहना है, परमात्मा तक आगे बढ़ना है। ये ज्ञेय है। ज्ञेय अर्थात चौथा प्रश्न, इस शरीर में आने के बाद खाली मनुष्य शरीर में संभव हो पाएगा ये, और किसी शरीर में नहीं संभव हो पाएगा। पांचवा छठा प्रश्न है प्रकृति और पुरुष। प्रकृति क्या है, नेचर, और पुरुष कैसे इसके जंजाल में फंस जाता है।
तो ये 20वें श्लोक से प्रारंभ हुआ इसका सेक्शन। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। तो यहाँ पर वर्णन क्या मिल रहा है? प्रकृति और जीव अनादि हैं। अनादि अर्थात मटेरियल, जिसे कहते हैं मटेरियल थिंग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा विरोधाभास आता है, मटेरियल थिंग्स एंड मटेरियल एंड दी सोल। अनादि, अनादि अर्थात इटर्नल है। हम कहते हैं मटेरियल थिंग्स तो प्रकृति तो टेम्पररी है। तो यहाँ पे मटेरियल थिंग्स की बात हो रही है। खुद मटेरियल थिंग जो है, जो सब्सटेंशियल, जो खुद मटेरियल ऑब्जेक्ट है, वो टेम्पररी नहीं है। मैटर जिसे कहा गया है, वो टेम्पररी नहीं है, वो भी इटर्नल है, जस्ट लाइक सोल। कैसे? जैसे कि अगर आप देखें कोई बिल्डिंग होती है, वो बिल्डिंग एक ईंट के ढांचे में बनी हुई है। बिल्डिंग अपने आप में टेम्पररी है, एक दिन गिरा दी जाएगी या खुद गिर जाएगी। लेकिन जिन कंपोनेंट से वो बिल्डिंग बनी है, खनिज या जो भी रॉ मटेरियल से बिल्डिंग बनी है, वो प्रकृति द्वारा हमें दिया गया एक परमानेंट ऑब्जेक्ट है। वो खत्म नहीं होगा। बिल्डिंग भले खत्म हो जाएगी, ईंट गारा और वो सब जो रेत वगैरह जिससे बिल्डिंग बनी, वो तो वैसा का वैसे ही पड़ा रह जाएगा। बिल्डिंग जरूर समाप्त हो गई। उसी प्रकार से कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, आप सुन रहे हैं बैठ के या जिस सोफे पे बैठ के, कहीं पर भी आप बैठ के सुन रहे हैं, या कहीं पर भी आप इस फोन में देख रहे हैं, ये फोन और ये कंप्यूटर, ये अपने आप में टेम्पररी है। ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, या फेंक दिए जाएंगे, या गिर जाएंगे, कहीं पर खो जाएंगे, टेम्पररी है, आपसे चले जाएंगे दूर। लेकिन जिन रॉ मटेरियल का एक चीज बनी है, वो समाप्त नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जिनसे, जिनके अंदर से काम कर रहे हैं, वो टेम्पररी। तो मटेरियल थिंग और मटेरियल थिंग्स में ये डिफरेंस है। जो मैटर है वो भी परमानेंट है, संसार में जब से है, जब से, और भगवान की शक्ति है। तो ये अनादि समझना चाहिए। सो भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, जो ये जो मैटर है, ये जो भौतिक, जो प्रधान जिसे कहा गया है, जो ऑब्जेक्ट है, जो पंच मूलभूत हैं जिससे शरीर बना है, ये ये भी मैटर ही है। लेकिन ये टेम्पररी नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से शरीर बना है ना, ये शरीर टेम्पररी है जिससे बना है। लेकिन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अपने आप में टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट है, जब से सृष्टि बनी है, और भगवान की एनर्जी है। तो इसलिए यहाँ पर प्रकृति को अनादि कहा गया है। और पुरुष भी अनादि है। पुरुष यानी जीवात्मा, तो हम समझ ही चुके हैं कुछ हद तक कि जीवात्मा तो अनादि ही है। जैसे प्रभुपाद जी ने भी कहा ना कि तात्पर्य यह है कि सृष्टि के पहले भी विद्यमान है। यानी कि जब सृष्टि नहीं हुई थी तो पृथ्वी जल अग्नि वायु वायु आकाश तो थे ही, लेकिन ये तो खत्म नहीं हुए थे। जब सृष्टि बनी तो इन्हीं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के कॉम्बिनेशन से अलग अलग शरीर बनाए गए। तो खुद पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश टेम्परेरी नहीं है, लेकिन इनसे बनी हुई चीजें टेम्परेरी हैं। श्लोक नंबर 21। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। भोक्तृत्व, भोक्तृत्व यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। भोग तत्व अर्थात भोग, इंजॉय। तो जो भोगने की प्रवृत्ति है, भोग तत्व, तो यहाँ पे दो कारण बताए गए हैं। देखिए, दो कॉज एंड इफेक्ट, जैसे कहा गया ना, आपने अगर कॉज एंड इफेक्ट फिलोसफी पढ़ी हुई, संसार कैसे पैदा हुआ, कौन इसका रचयिता है, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या होता है। संसार कॉज क्या था, कर्म हमारे, इफेक्ट क्या हुआ, संसार बन गया। संसार क्यों बनाया गया, उसका क्या कॉज था, भोक्तृत्व, हमारी भोगने की इच्छा। हम सभी जीव जो हैं, भगवान से विपरीत होकर भोगना चाहते थे।
भगवान के साथ रह के भोगना नहीं चाहते थे, भगवान के से अलग होके भोगने की प्रवृत्ति थी। इस कारण से ये संसार बना, इस कारण से हम फंसे इस संसार में। वापस कैसे जाएंगे? जब भगवान के जो बताए हुए तरीके हैं, भगवान के साथ ही भगवान को साथ में रख के भोगेंगे। जैसे कि खाना खा रहे हैं, पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। क्यों भोग लगाया जाता है? क्योंकि अब हम नहीं भोग रहे। पहले तो खाना खुद ही बनाया, खाया, पकाया, खा गए। लेकिन अब क्या भोग लगा रहे हैं, यानी पहले ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, फिर खा रहे हैं। तो अब भोगने की इच्छा नहीं है, अब भगवान के झूठा झूठा खाने की इच्छा है। तो भोग तत्व की भावना खत्म हो गई। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हैं। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृति जन्य हैं। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं। इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक दुख सुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। तो ये यहाँ समझने वाली बात है, शरीर के कारण होते हैं। शरीर किससे बना है? प्रकृति से, पंचभूतों से। तो प्रकृति तो अपना कार्य कर रही है। इसमें दो कारण बताए गए हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। एक तो कारण है प्रकृति, जो अलग अलग शरीरों का निर्माण कर रही है, और एक कारण हम खुद हैं, इन अलग अलग शरीरों में पड़े रहने का। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जो वैष्णव लोग समझाते हैं। हम कोई मूवी देखते हैं और मूवी में अच्छे या बुरे सीन आते हैं। किसी का कोल्ड ब्लडेड मर्डर होते हुए देखा हमने, या चोरी होते हुए देखी, या फिर कोई लव सॉन्ग या ऐसा कोई सॉन्ग देखा, या पारिवारिक सुख देखा। तो हमारे अंदर भी चेंजेस आते हैं उन चीजों को देखकर। असल में चेंज कहाँ हो रहा है? असल में चेंज तो 2x2 स्क्रीन के अंदर हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है। लेकिन इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो हमारे मन मस्तिष्क में भी पड़ रहा है। अगर हमने कोल्ड ब्लडेड मर्डर होते देखा तो एकदम से अरे बाप रे क्या खतरनाक मूवी थी, असर पड़ा ना हमें। कई लोग हॉरर मूवी देखते हैं, असल में वो हॉरर सीन, हॉरर मूवीज कहाँ हो रही है? वो तो टीवी के अंदर हो रही है, बाहर थोड़ी है। लेकिन असर वो हमारे अंदर भी डाल रही है। हमारे अंदर भोक्तृत्व की भावना थी, भोगने की भावना थी। किसको? हॉरर मूवी देखनी थी। ये भावना ने, ये डिजायर ने हमें उस मूवी तक पहुंचाया। नहीं जाते हम, भावना थी तो हम छोड़ देते। लेकिन भोक्तृत्व की भावना, भोगने की भावना थी, वो भावना ने हमें उस डिजायर, उस जगह तक पहुंचाया जहां पर वो हॉरर मूवी दिखाई जा रही है। जैसे पिक्चर हॉल हो गया, या इंटरनेट पे किसी लिंक तक हमें पहुंचाया उसने। और उसको पहुंचाने के बाद जब हम, अब वहां तो पहले से ही प्रकृति द्वारा सब कुछ उपलब्ध है। जैसे प्रकृति द्वारा उपलब्ध होने का मतलब क्या है? आप यूट्यूब पे जाइए, हॉरर मूवीज, लिंक वहां पे टाइप कर दीजिए बस, हजारों तरह की हॉरर मूवी सामने आ जाएंगी आपके। तो ये प्रकृति द्वारा, यानी बाय नेचर उपलब्ध है, ऐसा समझिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। उसी प्रकार से संसार में आने की, भोगने की इच्छा थी तो प्रकृति द्वारा यहाँ अरेंजमेंट है पहले से ही। 84 लाख यूनिया, जैसे ही आपने टाइप किया भोगना है भगवान कृष्ण के बिना, एंजॉय करना है संसार में, प्रकृति कहती है ओके यू वांट टू एंजॉय, दीज आर दी ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 ह्यूमन फॉर्म, ऑप्शन नंबर 2 एनिमल फॉर्म, ऑप्शन नंबर 3 become a man, option number 4 become a woman, option number 5 become a king, option number 6 become a queen, become a soldier, become a scientist, become an animal, become an insect। 84 लाख ऑप्शन आ गए, सामने निकल गए। जैसे अब यूट्यूब पे कोई भी लगना है हॉरर मूवी, तो प्रकृति द्वारा सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। यूट्यूब पे गए, सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। डिजायर हमें वहां तक लेके गई, यूट्यूब तक। यहाँ भी डिजायर हमें लेके गई
भगवान के बिना भोगने की डिज़ायर जो थी हमें संसार में लेके आई। अब क्या किया हमने किसी एक लिंक को क्लिक कर दिया यूट्यूब के, हॉरर मूवी हमने एक लिंक क्लिक करी या कोई रोमांटिक मूवी क्लिक करी या कोई कॉमेडी मूवी क्लिक करी, जो-सी हमारी डिज़ायर थी। जैसे हमारी डिज़ायर हो वैसे शरीर हमारे तैयार पड़े हुए हैं। जैसी हमारी डिज़ायर थी हमने वो डिज़ायर वाली मूवी क्लिक कर दी और वो मूवी खुल गई। अब वो मूवी चल रही है। उस मूवी के अंदर आने वाले सारे चेंजेज़ जो हो रहे हैं वो एक डायरेक्टर ने एक पिक्चर के द्वारा माध्यम से उसमें पहले से ही सेट करके रखे हुए हैं। इस सीन के बाद ये सीन होगा, इस सीन के बाद ये सीन होगा, इस सीन के बाद यहाँ खुशी आएगी, इसके बाद ये दुःख आएगा, इसके बाद ये कैरेक्टर मर जाएगा, इसके बाद यहाँ सुख आएगा। ये सारे सेटिंग पहले से प्लॉटेड हैं उस मूवी के अंदर। हम बैठ के देख रहे हैं उस मूवी को। अब जैसे-जैसे खुशी का सीन आता है तो हम खुश हो जाते हैं। अरे वाह! मज़ा आ गया। जैसे ही कोई दुःख का सीन आया, अरे ये तो अच्छा आदमी था, क्यों चला गया बेचारा, मूवी को उसको ज़िंदा रखना चाहिए था, डायरेक्टर ने गलत किया ऐसे मार के। ऐसे हमारे अंदर विचार पैदा होने शुरू हो गए। भोक्तृत्व भोगने की शुरुआत कहाँ से हुई? भोक्तृत्व भोगने से। अब हम देख क्या रहे हैं मूवी, अब मूवी के बाद हमारे अंदर विचारों का आना-जाना समावेश हो रहा है, अलग-अलग तरीके भावनाएँ उठ रही हैं। तो यही यहाँ वर्णन किया गया है, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों, परिणामों के हेतु कही जाती है। यानी हेतु यहाँ पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ? डायरेक्टर ने मूवी बना दी, मूवी का कारण कौन है? डायरेक्टर, जो कि यहाँ प्रकृति द्वारा संबोधित किया गया है। उसने मूवी बना के तैयार कर दी है आपके लिए यूट्यूब पर, आप जाइए, क्लिक करिए, देखिए। तो यहाँ पर प्रकृति ने समस्त भौतिक कारणों का हेतु, समस्त भौतिक कारण जो हो रहे हैं, कि जितने भौतिक कारण हैं, यहाँ प्रलय आ रही है, यहाँ पे ये वार हो रही है, यहाँ पे ये सुनामी आ रहा है, यहाँ पर प्रलय आ रही है, यहाँ पे सूखा पड़ रहा है, ठंडी पड़ रही है, ये सब प्रकृति ने पहले से अरेंजमेंट करके, कोडिंग करके लिख के छोड़ रखा है। और दूसरा कारण, तो एक ये कारण तो हो गया मूवी उपलब्ध है, दूसरा कारण क्या है? जीव, और जीव पुरुष इस संसार के विविध सुख-दुःख भोगने का कारण कहा जाता है। अब हमने अच्छा सीन देखा, तो हमें सुख आ गया, अरे वाह! बड़ा खुशी, बड़ा अच्छा सीन है। तो अब इसका कारण कौन बन रहा है? ये जीव खुद है। उसके जीवन में सुख आया कि दुःख आया, दुःख आ गया, दुखी हो गया, दुखी सीन आया तो दुखी हो गया, परेशान होके बैठ गया। कोल्ड ब्लडेड मर्डर किसी का होते देखा तो डर गया, हॉरर मूवी देखी तो डर गया। तो ये सुख और दुःख का भोग कारण जीव, पुरुष कहा गया है संसार में। समझ में आया आप लोगों को 2 कारण कैसे संसार चल रहा है? इस एनालॉजी से आप समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा। कोई प्रश्न हो तो बाद में पूछ सकते हैं आप। अब क्या होता है संसार में? ये इस यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद समझा रहे हैं। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से योनियाँ मिलती हैं। ऐसे कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न-भिन्न योनियाँ हैं। समझिए 84 लाख वीडियोज़ उपलब्ध हैं, अलग-अलग योनि के। और ये सब प्रकृति जन्य हैं और ये सब डायरेक्टर द्वारा निर्मारित हैं। पहले से ही निर्धारित हैं, पहले से ही अवेलेबल हैं, एक हार्ड ड्राइव में रखे हुए हैं, यूट्यूब पर पब्लिश्ड हैं, आप जाइए देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये सब प्रकृति जन्य हैं, अर्थात ये सारे प्रकृति द्वारा सारी योनियाँ पहले से उपलब्ध हैं, अलग-अलग कर्म के अनुसार। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों में से योनियाँ मिलती हैं। अब जो इंद्रिय सुख से योनियाँ मिलती है, आप जिस प्रकार की योनि आप देखना चाहेंगे, जिस प्रकार की मूवी आप देखना चाहेंगे, वैसी योनि आपको मिल जाएगी। जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है, जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं, तो वे विभिन्न प्रकार के सुख-दुःख भोगता है। अलग-अलग योनि, अलग-अलग मूवी की अलग-अलग सुख-दुःख की कहानी है। हर पिक्चर की अपनी स्टोरी है। हर स्टोरी में अपना सुख-दुःख है, क्लाइमैक्स है। तो हर प्रकार के हर किसी हम सभी जीवों के अंदर अपनी-अपनी स्टोरी चल रही है। आपका कोई सुख है चल रहा है, आपको कोई और अचीवमेंट मिलने वाली है, मुझे कुछ और अचीवमेंट मिलने वाली है, मेरे लिए कोई और दुःख सामने मेरा वेट कर रहा है, आपके लिए कोई और परेशानी सामने वेट आ रही है। तो ये सब मूवी थिएटर के चल रहा है सब कुछ और प्री प्लान्ड है, निर्धारित है। शुरुआत कहाँ से हुई? हमारी डिज़ायर से। हम भोगना चाह रहे थे ये सब चीज़ें। वी वांट टू सी द मूवी, इसलिए ये हो रहा है। आप सपोज़ करिए इंडिया-पाकिस्तान का मैच चल रहा है। एक व्यक्ति तो बैठ के देख रहा है बड़े ध्यान से, पाकिस्तान जीत गया तो दुखी हो गया, इंडिया जीत गया तो खुश हो गया। एक व्यक्ति है जिसे इंटरेस्ट ही नहीं है, जो जानता ही नहीं, जिसने जो जो देखना ही नहीं चाहता या वो मूवी ही नहीं देखना चाहता, उस पे असर पड़ेगा कुछ? तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने डिज़ायर ही नहीं करी। जब डिज़ायर ही नहीं करी, तो उसने मूवी नहीं देखी, जब मूवी नहीं देखी तो सुख-दुःख ही नहीं हुआ, तो न्यूट्रल रहेगा। दूसरा व्यक्ति सामने बैठ के रो रहा है, हँस रहा है,
पिक्चर देख के परेशान हो रहा है, डर रहा है। जिस व्यक्ति ने पिक्चर नहीं देखी वो तो अपने नॉर्मल एकदम बिंदास जो काम कर रहा है बैठ के। उसी प्रकार से गीता हमें बनने को कह रही है, एक मूवी चल रही है। इससे लिप्त मत होइए। सुख-दुःख जो हैं ये टेम्परेरी सीन्स हैं। इनमें लिप्त मत होइए आप। ये आगे भगवान समझाएँ। यहाँ श्रील वल्लभ समझाते हैं, उसके भौतिक सुख-दुःख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। जो शरीर जो प्रकृति द्वारा कारण जिस मूवी को देखने बैठ गया है, वही सुख-दुःख का कारण है। जिस योनि को प्राप्त कर लिया है, वही सुख-दुःख का कारण है। स्वयं उसके कारण नहीं। स्वयं आप छोड़ दो मूवी देखना अभी। मत देखो मूवी, नहीं अच्छी लग रही तो सुख-दुःख होगा, नहीं होगा। जितना देखिए वहीं से छोड़ दीजिए आप। जितना हमने भजन साधन हमने जीवन बिताया बिना भजन साधन के, अब अकल आ गई, अब भजन साधन करना है, बस भजन साधन शुरू कर दीजिए। वहीं से सुख-दुःख होने बंद हो जाएँगे आपको। जहाँ सिंसियरिटी से आपने भजन साधन शुरू कर दिया, समभाव अपने आप आ जाएगा। उसी प्रकार जैसे कि आपने मूवी आधी देखी, अब नहीं अच्छी लगी, वो छोड़ दी मैंने, खत्म, नहीं देख रहा मैं। सुख-दुःख नहीं आएँगे। उसकी मूल अवस्था में भोग की कोई संदेह नहीं रहता। जो मूल अवस्था क्या है हमारी? जीवात्मा, हमारी मूल अवस्था। ये उस व्यक्ति के समान है जो मूवी देखने में लिप्त नहीं हुआ, जिसने डिज़ायर पैदा नहीं करी। मैं वास्तव में सुख-दुःख अब यहाँ पे क्या होना है उसकी मूल अवस्था में भोग का कोई संदेह नहीं रहता। वो हमने भोगने की जो इच्छा करी थी, उस कारण से ही तो हमें दुःख-सुख मिले। जिस व्यक्ति ने भोगने की इच्छा ही नहीं करी, जिसने जिसने सोचा ही नहीं कि मैं इंडिया-पाकिस्तान का मैच देखूँ, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा कि इंडिया जीतती है कि पाकिस्तान जीतता है, इंडिया हार गई या पाकिस्तान जीत गया। टीवी तो वो लोग फोड़ते हैं जो पूरा लिप्त होके बैठ गए थे। पाकिस्तान हार गया तो अरे तोड़ो टीवी, उठा के फेंक दो, बसें जला दो, ये कर दो। तो लिप्त हो गए उसके अंदर। अब जब बसें जलाई तो सुख भी आया, दुःख भी आया, परेशानी भी आई, पुलिस के डंडे भी पड़ेंगे। जिसने परवाह ही नहीं करी, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये लाइन उस व्यक्ति के लिए है, जो मूल अवस्था में भोग का संदेह नहीं रखता, अतः वही उसकी वास्तविक स्थिति होती है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहते हैं। ये कहने की बात से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि शरीर इंद्रियों का कार्य है, इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। ये शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं और जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थिति परिस्थितियों के वश वरदान या श्राप मिलता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार वो प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। तो ये ऐसे फंस गए हम संसार में। जो भोगने की इच्छा हुई भगवान के विरुद्ध, अब आप अभी भी भोगते रहेंगे अगर तो प्रकृति आपको अभी भी टटोलती रहेगी इधर-उधर। तो प्रकृति का काम ही यही है। एक तरीके की जेलर है, जो देखती है कि कौन गवर्नमेंट के विरुद्ध काम कर रहा है, उसे जेल में डालो कैसे भी करके। तो ये जेलर है। तो इसलिए कार्य क्या है? उस भोगने की इच्छा जो है भगवान के विरुद्ध, उसे खत्म करने का प्रयास आगे बताया गया है। तो मैं 2 श्लोक और लूँगा, फिर संक्षिप्त में आपको बताऊँगा क्योंकि समय थोड़ा-सा ऊपर हो गया है। लेकिन इस सेक्शन को आज हम खत्म ये इसलिए करेंगे क्योंकि इस सेक्शन हमें आगे के सेक्शंस का एक बेस देगा। हमें आगे समझ में तभी आएगा जब इसको हम अच्छे से समझ गए, हम फँसे कैसे। पुरुषा प्रकृतिस्थतो भुङ्क्ते प्रकृतिजन्यगुणान् कारणं गुणसंगस्य सद्यो जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। वह यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियाँ मिलती रहती हैं। अब प्रकृति के 3 गुणों का खेल कैसे आता है हमारे सामने? जैसे कि अगर आपने थोड़ा-सा पढ़ा हो अगर साइंस में 3 प्राइमरी कलर होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू आरजीबी कलर होते हैं यार। अब किसी ये 3 कलरों ही अलग-अलग कॉम्बिनेशन बना के अलग-अलग चीज़ें प्रस्तुत करते हैं टीवी में। टीवी का एग्ज़ाम्पल दोबारा से लेते हैं मूवी का। किसी मूवी में आपने देखा बहुत ब्यूटीफुल एक सनसेट हो रहा है या सनराइज़ हो रहा है। ये इन 3 कलरों का ही समावेश है, अलग-अलग चीज़ें कॉम्बिनेशन। रेड, ग्रीन और ब्लू कलर जो हैं आपस में जब मिलते हैं, अलग-अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो अच्छे सीन बुरे सीन, कोल्ड ब्लडेड मर्डर हमने देखा है किसी का होता हुआ, तो वो बुरा सीन हमें इन्हीं 3 कलरों के कॉम्बिनेशन से देखने को मिलेगा। जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, तो उसमें तो एक ही कलर था या तो ब्लैक या व्हाइट। जब से कलर टीवी आया, तो कलर टीवी में खाली ये 3 कलर ही अपना खेल दिखाते हैं।
रेड, ग्रीन और ब्लू अलग-अलग कॉम्बिनेशन में, इन्हें प्राइमरी कलर कहा गया है। इनको अलग-अलग अनुपात में आप मिलाएँगे तो और दूसरे कलर भी मिल जाएँगे, बना सकते हैं आप। उसी प्रकार से प्रकृति के खाली 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के समावेश से इतनी सारी विविधताएँ हैं प्रकृति में। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है, कोई समाज की सेवा कर रहा है, कोई समाज के अगेंस्ट में है, टेररिस्ट बन गया है, कोई चोरी-चकारी कर रहा है, कोई परिवार का ध्यान रख रहा है, कोई देश का ध्यान रख रहा है, कोई देश का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, कोई परिवार को पूछता तक नहीं। तो ये खाली इन 3 गुणों का जो 3 रंग हैं, इनके अलग-अलग रंग बिखरे हुए हैं संसार में। और ये 3 गुण क्या हैं? इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है। तो 3 गुण, ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इन्हीं का ही भोग मिश्रण से अलग-अलग प्रकार के सुख, दुःख और परेशानियाँ आती हैं। वह इस प्रकृति के साथ उसकी संगति करता है, इन तीनों गुणों की संगति। अब जैसे एसोसिएशन यहाँ पे वर्ड आ रहा है, संगति अर्थात एसोसिएशन। अब कई बार क्या होता है, हम सतोगुणी व्यक्ति हैं, तो हम सतोगुणी एसोसिएशन ही ढूँढते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरे की भलाई करना चाहते हैं, तो उनका मन उन लोगों के साथ नहीं लगता जो टेररिस्ट माइंडेड या ऐसे लोग जो होते हैं गलत विचार वाले, वो ऐसे लोगों का ही साथ ढूँढते हैं जो सतोगुणी हों, अच्छे विचार वाले हों। उन लोगों का साथ ढूँढेंगे, उनमें सुख की प्राप्ति करेंगे। तो कई बार गुण एसोसिएशन डिसाइड करता है और कई बार एसोसिएशन गुण डिसाइड करती है। कैसे? जैसे कि अब आप इंडिया के हैं, तो इंडिया में मेन फेमस गेम है क्या है? क्रिकेट है। यूएस में जब आया तो यहाँ का मेन फेमस गेम क्या है? सॉकर है या बास्केटबॉल है। यहाँ क्रिकेट कोई नहीं पूछता। तो इंडिया के आप बहुत बड़े प्रशंसक थे इंडिया में क्रिकेट के। लेकिन जब यहाँ पर आए तो आपने यहाँ किसी प्रशंसक को देखा ही नहीं, जो क्रिकेट खेलता हो। यहाँ तो आपको सारे फुटबॉल के, सॉकर के प्रशंसक दिखाई दिए या फिर आपको बास्केटबॉल के प्रशंसक सारे दिखाई दिए। अब आपने उनके साथ एसोसिएशन करना शुरू किया, आपके दोस्त बन गए ऐसे जिनको कि फुटबॉल, सॉकर या फिर बास्केटबॉल बहुत पसंद है। वो ले गए आपको खींच के ज़बरदस्ती, "चलो आज बहुत बढ़िया बास्केटबॉल का मैच है, देखने चलते हैं या फुटबॉल का मैच है, देखने चलते हैं।" आपके अंदर से इच्छा नहीं है जाने की, मैंने कभी देखा नहीं, समझा नहीं गेम क्या है, लेकिन दोस्तों के साथ चले गए। अब वहाँ पर कोई जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा, एसोसिएशन आपने उन लोगों की करी जो कि फुटबॉल या बास्केटबॉल देखते हैं, तो धीरे-धीरे अपने आप ही मन में आएगा जानने का, अरे क्या कैसे खेला था, अच्छा लग रहा है देखने में तो, कैसे बॉल के पीछे भाग रहे हैं, कैसे बॉल को गोल कर रहे हैं। तो कई बार एसोसिएशन इच्छा जागृत, डिज़ायर जागृत करती है। तो डिज़ायर जागृत हुई जानने की, क्योंकि आपने एसोसिएशन किया। और कई बार डिज़ायर एसोसिएशन पैदा करता है। डिज़ायर एसोसिएशन का एग्ज़ाम्पल कैसे हो गया कि मेरे अंदर डिज़ायर है कि मैं वीकेंड पर कहीं आउटिंग के लिए जाऊँ। छुट्टियाँ आ रही हैं, डिज़ायर है मन में, घूमने की इच्छा है। तो अब मैं ऐसे लोगों को ढूँढूँगा जो मेरे साथ चलें, एसोसिएशन करने की, जो कि चलें, उनके साथ मैं एन्जॉय कर सकूँ। तो डिज़ायर है मेरी घूमने की, या मैं कहीं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाना चाहता हूँ, जैसे मेरी इच्छा है मैं ताजमहल घूमना चाहता हूँ। तो ताजमहल घूमने के लिए मैंने एसोसिएशन ढूँढी, परिवार में कोई जाना चाहता है ताजमहल चले। ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, या फिर मेरा डिज़ायर है, सपोज़ करिए जैसे जैसे कई लोग ड्रिंक करते हैं। अब डिज़ायर है किसी व्यक्ति ड्रिंक करने की, लेकिन एसोसिएशन ऐसे लोगों की ढूँढते हैं जो कि ड्रिंक 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 करने वाले हों। तो डिज़ायर भी एसोसिएशन पैदा करती है। तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये तो डिज़ायर होगी तो एसोसिएशन वैसी मिल जाएगी, ये एसोसिएशन आपकी डिज़ायर पैदा कर देगी। तो ये डिज़ायर जो है, ये भोक्तृत्व, जो पिछला श्लोक में भोक्तृत्व वर्ड आया था, वहाँ से शुरू होता है। इस श्लोक में इसको कैसे संदर्भ में लिया जा रहा है? जो जीव तीनों गुणों का भोग करता हुआ इस प्रकृति के साथ संगति करता है, तो ऐसे संगति होती है प्रकृति के गुणों के साथ। या तो हम एसोसिएशन करते हैं सतोगुणी व्यक्ति के साथ, तो वैसी डिज़ायर्स हमारी पैदा होंगी, या फिर हम कोई ऐसा कार्य होता हुआ देख लेंगे कि हम सतोगुणी बन जाएँगे, उस कार्य के कारण। हमें भी अच्छा काम करने की इच्छा होगी। अभी तक रजोगुणी थे, लेकिन अच्छा काम करते हुए देखा, तो हमारा भी सतोगुणी भाव आने लगा धीरे, तो एसोसिएशन। तो इस तरह से जीव तीनों गुणों के साथ मिक्स अप है बुरी तरह से। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियाँ मिलती हैं। तो सतोगुणी हो गए, सतोगुणी होके ही संसार से चले गए,
तो उत्तम योनियां मिलेंगी। उत्तम योनि अर्थात किसी धनाढ्य परिवार में जन्म मिल जाएगा, किसी पढ़े लिखे परिवार में जहाँ बहुत नॉलेज है, पहले से बहुत पढ़ाई को ध्यान दिया जाता है, तो बचपन से आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे। कम उम्र में ही आप अपनी मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री या पीएचडी कंप्लीट कर लेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो एकदम 23-22 साल में पीएचडी कर ली, किसी ने पूरा समय पड़ा है उनके पास अब उस नॉलेज को गेन करने में, एंजॉय करने में। तो उत्तम योनियां मिल गई। कुछ लोगों को अधम योनियां मिलेंगी अपने गुण के अनुसार। जैसा गुण, जैसा एसोसिएशन, जैसा डिजायर पैदा हुई, उसके हिसाब से वैसा शरीर, वैसी योनि मिली, और उस योनि के अनुसार वैसे सारा जीवन चल पड़ा। तो यहाँ हम फंसते चले गए उस डिजायर से। जो भोक्तृत्व की भावना थी हमारे अंदर, भोगने की इच्छा थी, भोगने की इच्छा से हमने एक पर्टिकुलर मूवी का चयन किया जो कि संसारिक जीवन था। तो संसारिक जीवन में आने वाले जितने भी अच्छे बुरे सीन थे, उन सीन के कारण हमें एक प्रकार का गुण मिला, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में। और उस गुण के कारण हमें वैसी एसोसिएशन मिलने लगी, वैसे लोगों का संग मिलने लगा, और हम इस दलदल में फंसते चले गए। तो यहाँ से हमारा फंसना शुरू हुआ, और आज तक फंसे हुए हैं कई समय तक। कितना लंबा समय हो गया देखिए, कई युग बीत गए हैं, कई जन्म बीत चुके हैं, हम इसी संसार में फंसे हुए हैं, और फंसे ही रहेंगे अगर नहीं निकलने की सोचेंगे इससे। भगवत गीता यहाँ पे हमें झंझोड़ के उठा रही है कि अब जाग जाओ, मनुष्य शरीर मिला है। फिर ब्रह्मा जी का दिन अगर पूरा हो गया, ऐसा समय जन्म मिला जब प्रलय आने वाली होगी, या वो समय होगा प्रलय काल का, अनंत काल तक फिर जाके सो जाओगे आप महाविष्णु के अंदर। नहीं वैकुंठ जाने का मौका मिलेगा, फिर से संसार में फेंक दिया जाएगा आपको। ये शास्त्र बोल रहा है, मेरे मन की बातें नहीं है। ये मैं अपने मन से पैदा करके कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जो अपने गुरुजनों से सुना है, जो भगवत गीता भागवत के माध्यम से हम जो डेली पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बातें कही हैं, इन बातों को समझ के मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जस्ट लाइक ए पोस्टमैन, जैसा सुना वैसा आपको बता रहा हूँ। कोई मेरे मन की कोई इसमें तोड़ मरोड़ प्रस्तुति नहीं है, भगवान साक्षी हैं इस बात के। तो ना मैं आपको किसी प्रकार का कोई वो दे रहा हूँ कि आप मेरे प्रति ही मेरी बात सुने, आप कहीं और भी सुन सकते हैं। यही बात है, जो जो ऑथेंटिक व्यक्ति होगा आपको यही बात बोलेगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो हमारा ये जीवन बहुत दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इस पे समय बिताना बहुत जरूरी है, इसके लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब ये सारी बातें जीव की हुई। अगले जो 3 श्लोक हैं वो परमात्मा के ऊपर हैं, थोड़ा समय ऊपर हो गया है लेकिन हम उसको चर्चा करेंगे। यही अब जीव की, जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि जीव की दो वैरायटी हैं, एक तो है जीवात्मा और एक परमात्मा। अभी तक की सारी जो बातें हुई, यानी मूवी देखना, गुणों में जाके फंस जाना, और फिर उसी प्रकार से सुख दुख का भोगन करना, ये जीव की क्वालिटी है, परमात्मा की नहीं। परमात्मा के बारे में भगवान आगे बता रहे हैं कि परमात्मा ना कभी गुणों से फंसता है, ना उसके जीवन में कभी सुख दुख आते हैं। ये अगले श्लोकों में हम सुनेंगे। तो इस सेक्शन को थोड़ा मनन करिए, और इस बात पे भी विचार करिए कि ये जीवन तो एक एक दिन बीता जा रहा है। हमारे गुरु महाराज जी वर्णन करते हैं कि उम्र बीत रही है पर ज्ञान नहीं हो रहा है। एक एक दिन ऐसे ही बीत रहा है, लेकिन जो जो ज्ञान हमें बचा सकता है आने वाली अगली मृत्यु से। कितनी बार मृत्यु हमारी हो चुकी है, लेकिन अगली मृत्यु से जो हमें बचा सकता है ज्ञान, उसके प्रति हम कितना जागरूक हुए हैं अभी तक, कितना सिंसियर हुए हैं। उस सिंसियरिटी हमें खुद तलाशनी है, फिर उसका प्रचार भी करना है अपने मित्रों में, क्योंकि और जीवों का भी कल्याण के बारे में सोचेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। लेकिन पहले अपना कल्याण करना है, पहले खुद दलदल से बाहर निकलना है। वरना दलदल में पड़े हो किसी को खींचेंगे तो खुद भी गिरेंगे दलदल में, उसको भी गिर लेंगे। पहले खुद सॉलिड जमीन पे खड़े होना है जाके। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम कथा को ही विराम देते हैं। कि मन में कोई अगर प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। इस सेक्शन में, इस चैप्टर में इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि ये भगवत गीता का सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है, चैप्टर 13, और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। क्लास में आने से पहले भी मैं
2-3 जगह से अपने गुरु वचनों से सुनता हूँ, समझता हूँ, तब जाके आगे बोल पाता हूँ, ना कि किसी श्लोक के माध्यम से सुनना और बात आगे प्रयास करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें बड़े डीप मीनिंग है। इसको समझना और समझ के आपको समझाना भी। तो खास तौर से ये जो 20 श्लोक नंबर 20 से लेकर श्लोक नंबर 27 के जो श्लोक हैं, ये बीज मंत्र हैं, यानी कि इस पूरी भगवत गीता के सपोज करिए रूट हैं। कि हम इसमें पूरा बताया गया है कैसे जीव फंस गया संसार में और इससे निकलेगा कैसे। जो परमात्मा का आगे सेक्शन आने वाला है 23 श्लोक से लेकर 26 श्लोक में, इसमें परमात्मा की शरणागति पे मूल जोर दिया गया है। अब हम फंस गए तो क्या करें? तुरंत शरण में ले लें भगवान की, नाम जप, बस एकमात्र सहारा बताया गया भगवान का। यही हमारा पार लगा पाएगा। ना कोई बैंक बैलेंस, ना पैसा, ना खूब इंटेलेक्चुअल होना, ना खूब नाम यश कमा लेना, किसी काम नहीं आने वाला हमारे। हमारे सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम काम आएगा। अल्टीमेटली हम इसी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। सिर्फ कृष्ण की शरण, कृष्ण का शरणागति ही हमें बचा पाएगी। जितना जल्दी हम शरणागति ले लेंगे उतना जल्दी बच जाएंगे। ठीक है जी, तो आज तक को ही विश्राम देते हैं। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, अभी भगवान की कृपा से हमें वृंदावन धाम जाने का अवसर मिला था, तो हम इंडिया में ही थे, इसलिए मैं सेशन भी ज्वाइन नहीं कर पाई। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, बहुत उत्साह था मन में जाने का, और वहाँ जाकर वापस आने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि यही सब कुछ है, और जैसे वहाँ भक्ति का रस है, जैसे सभी भक्ति में डूबे हुए हैं। तो जब अपन बात करते हैं या जो भी चर्चा करते हैं भगवत गीता क्लास में, वो प्रत्यक्ष देखने को मिल रही थी, अनुभव हो रहा था उसका, है ना? तो बहुत अच्छा लगा, और मैंने आपसे इसलिए मैसेज करके प्रश्न भी किया था कि जी। मतलब वहाँ गए तो, और वहाँ से वापस भी आ गए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वहाँ फिर से जाएँ। और हम्म। ऐसा मन नहीं भरता। ऐसा नहीं लगा कि मन भर गया, अब नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि फिर से जाएँ, वहाँ वहीं रहें सबके साथ। ऐसी मन में इच्छा होती है प्रभु जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा माता जी, ये तो बहुत अच्छे विचार है। देखिए वृंदावन तो इस धाम का, इस ग्रह का वो है नहीं। लेकिन वृंदावन के दर्शन भी 2 तरीके से होते हैं। एक तो होते हैं आंखों से दर्शन, हमें आंखों से कुछ चमत्कार दिख जाए, इस भावना से लोग जाते हैं कि हरे कृष्ण। जैसे कि कुछ लोग जाते हैं निधि वन, निधि वन में वहां सब पेड़ गोपिकाएं हैं, ये सोच के जाते हैं कि निधि सब गोपिकाएं हैं, अरे ऐसी जगह देखेंगे फोटो खिंचवाएंगे। कई लोग ऐसे भी लोग आते हैं जो देखते हैं कि गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हुए भाव में उनके कैसे परिक्रमा पूरी हो जाए, बस जल्दी से, बस यहाँ से 21 किलोमीटर चलना है, थक गए हैं, बहुत भूख लग रही है, भूख प्यास लग रही है। तो एक तो ये दर्शन हो गए कि फटाफट काम निपटा लिया। और एक दर्शन होते हैं कानों से, वृंदावन में। कानों से दर्शन कैसे? कथा श्रवण करते हुए। कथा श्रवण अगर आपने कर रखी है और फिर आप जब दर्शन कर रहे हैं, तो आपको वही जगह जो आप बिना कथा श्रवण करके आप देख के आए थे, वही जगह एकदम डिफरेंट दिखाई देगी। एकदम डिफरेंट, एकदम आपको अलग ही अनुभूति होगी वहां पर। वहां पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो मिट्टी वाले रास्ते हैं, गली आ रहे हैं, यहाँ कंकड़ बहुत हैं, पैरों में कंकड़ चुभ रहे हैं, या नंगे पैर कई बार घूमने की, वहां नंगे पैर ही हम लोग रहते हैं, तो कई बार जब शुरुआती दिनों में लगता था ऐसे ही कि पैरों में कंकड़ चुभ रहे हैं, गर्म जमीन होती थी, पैर नंगे पैर नीचे से चप्पल पहन लिया करेंगे, या खाली वृंदावन के लिए चप्पल ले लेंगे स्पेशली, जो कहीं और यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसी कई बार विचार बनाते थे क्यों, लेकिन तो इसलिए वृंदावन के 2 प्रकार के दर्शन हुए। इसलिए जो जो प्राथमिकता दी गई है, आप किसी धाम दर्शन में जाएं अगर, तो कानों से दर्शन करिए, सुनिए पहले धाम की विशेषता क्या है, उसमें वहां पे वृंदावन की क्या विशेषता है, रमन रेती वहाँ जो क्षेत्र पड़ता है उसकी क्या विशेषता है, निधि वन की क्या विशेषता है, और वृंदावन परिक्रमा में यमुना जी आती हैं, फिर आपका कालिया दह आता है, और शिला जितने भी हमारे लीला स्थली हैं, जैसे कि माँ श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर हैं, इनकी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, बहुत सुंदर, कैसे इनका निर्माण हुआ, कैसे भगवान ने क्या लीलाएं करी। क्योंकि वो जो भूमि है माता जी, वो दिव्य भूमि, वहाँ भगवान के श्री चरण पड़े हैं।
जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, इसलिए वहां जाके अच्छा लगता है। वो स्वाभाविक हर जीव की स्थिति है वो क्योंकि वो दिव्य भूमि है। हमें एहसास कई लोगों को नहीं हो पाती वो चीज, क्यों? क्योंकि हम इन 3 गुणों में फंसे हुए हैं। ये जो रजोगुणी प्रवृत्ति हमारी प्रवृत्ति है, ये हमें सोचवाती है वहां पे जाके कि अरे ये तो गांव है, ये तो एक तरह का, यहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या तबीयत ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, इस प्रकार की भावनाएं मन में रहती हैं। या फिर पानी साफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन कई लोग वहां पे यमुना जी का पानी पीते हैं। तो जितना जाना आप ज्यादा जानेंगी वृंदावन के बारे में, जितना आपको कथाएं उनकी लीला स्थली का महात्मा पता लगेगा, उतना आपको उतना ही समय वहां बिताने का मन करेगा कि मैं यहीं की हूँ। आपको ऐसा, और एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि आप वृंदावन की ही वासी हैं, आप कहीं और बाहर जा रही हैं। जैसे कई बार भक्तों को ऐसा महसूस होता है कि आई बिलोंग टू वृंदावन, मैं जी, बाहर क्यों जा रही हूँ, मैं तो यहीं की हूँ। तो ये भावना होती है माता जी, ये प्रत्यक्ष होती है सबको, क्योंकि हम सभी वहीं के ही हैं। बस किसी किसी कारण से वहां से दूर हो गए हैं, छिटक गए हैं, दूसरे कुछ पड़ गए हैं, तो अब प्रयास उधर कहीं जाने का कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयास करिए कि कथा श्रवण करें। हाँ, जो लीला स्थली, एटलीस्ट लीलाओं का प्राकट्य कैसे हुआ स्थलियों का, उसका जानना बहुत आवश्यक है। जी, तो वो आपको आनंद धन्यवाद। और लगेगा। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। और कोई हरे प्रश्न किसी भक्त का? समझाया आपने डिटेल में, एकदम क्लियर हो गए सब पॉइंट्स। शुक्रिया प्रभु जी आपका बहुत। तो आपका आशीर्वाद है माता जी, और गुरु महाराज जी की कृपा है। हमारे गुरु महाराज जी बहुत सुंदर तरीके से प्रसंग को समझाते हैं। लेकिन और जब समझ में आ जाती है बातें, क्योंकि समझना बहुत आवश्यक है इनको। नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे पता नहीं। तो आप सब बहुत आते अच्छा। रहिए, हमें प्रेरणा मिलती है। आप सुबह आते हैं इतना समय जल्दी निकाल के, तो हमें प्रेरणा मिलती है थोड़ा। जैसे वृंदावन है, अभी वृंदावन माता जी ने जिक्र किया है, वैसे यहाँ यूएस में न्यू वृंदावन भी जगह है। और कभी मौका मिला, संयोग मिला, तो हम सब प्लान कर सकते हैं, जो यहाँ यूएस में एटलीस्ट है, कि हम लोग न्यू वृंदावन क्षेत्र में, वहाँ भी माता जी सब ये सब लीला स्थलियाँ हैं। राधा कुंड है, श्याम कुंड बना है यहाँ पर। यहाँ पे एक बड़ा सा फार्म एरिया लेके रखा था प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, वेस्ट वर्जीनिया में। आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, या किसी भक्त ने देखा है कि नहीं देखा। आलोक प्रभु जी तो जानते हैं, वो तो शायद जा भी चुके हैं एक आध बार। तो वहां पर भी आप जाएंगे तो न्यू वृंदावन में राधा कुंड बनाया हुआ है, श्याम कुंड है, कुसुम सरोवर है, गोवर्धन है, महाप्रभु की बैठक, और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की बहुत बड़ी विग्रह मूर्ति है। बहुत सुंदर दर्शन है। राधा वृंदावन चंद्र नाम है वहाँ के डिटीज का। राधा वृंदावन बहुत सुंदर दर्शन है भगवान के, ललिता विशाखा माता के साथ। और नरसिंह देव जी के दर्शन है, षट गोस्वामियों के दर्शन है। बहुत सुंदर जगह है वो भी, एकदम आपको नेक्स्ट टू वृंदावन ही लगेगी। गौशाला है वहां पर, बगल में ही गौशाला है मंदिर के। और वहां पे सुबह 7 बजे आप खुद गाय का दूध निकाल सकते हैं। वहां पे प्रोविजन किया गया है, जो भक्त लोग आते हैं, अगर वो गाय का दूध निकालना चाहें और फिर दूध को आप लेना चाहें, परिवार में बांट के लेना चाहते हैं, तो वहाँ खुद आप दूध को धो सकते हैं, खुद लेके आ सकते हैं। तो यू कैन प्लान दैट टेक प्लेस एज वेल, न्यू वृंदावन। जैसे यहाँ भी वेस्ट वर्जीनिया में है वो, द आउटर। जी प्रभु जी, सुना है पर गए नहीं है अभी तक। जी जी बिल्कुल। पता नहीं आलोक प्रभु जी विचार बना रहे थे जाने का, लेकिन पता नहीं अभी तक तो गए कि नहीं गए इन छुट्टियों में। प्रयास कर सकते हैं हम सभी, वैसे कभी चलना चाहें तो वहां पे भी कथा कर सकते हैं उधर चल के, जो यहाँ पर रहते हैं वो। लेकिन थोड़ा सर्दी के दिनों में दिन वहाँ छोटे हो जाते हैं, तो एकदम आउटस्कर्ट में है वो, फार्म एरिया है, तो वहाँ रात जल्दी हो जाती है। तो आइडियल है कि दिन दिन में पहुंच जाए तो अच्छा है। वैसे सब ठीक है, वैसे वहाँ माहौल कोई ऐसा खराब नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर जगह है, देखने लायक है एक बार। ये कोई प्रश्न नहीं तो कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आते रहिए, हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। और विशेष प्रार्थना है कि मनन जरूर करिए जो श्लोक हम पढ़ते हैं। अब इनकी वीडियोज यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं, कभी आप सुन सकते हैं दोबारा से, तो आपको और दोबारा से जानने का, समझ सुनने का मौका मिलेगा। मनन बहुत जरूरी है। आप हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हरे